नमस्कार, फोकस फ्यूचर क्लासेस में मैं अंकित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पिछले वाली वीडियो में जो पिछला लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने उसका जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने सीख लिया था, और आज हम इसमें टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने जो पहला वाला जो वीडियो था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। वरना फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। तो हम लोग टाइप फर्स्ट स्ट्रक्चर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका tan थीटा बराबर 4/3, तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें पूरा का पूरा फंडा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल वाला। तो आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई एक, ठीक है। इसका नामकरण कर दो ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया, ठीक है। अब ये देखना है आपको कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो tan थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग ये आपका साइन वाला होता है, ये कॉस और ये tan, ये आपका कॉट, ये सेक और ये कॉसेक, ठीक है। तो tan वाला हम लोगों को देखना है भाई। tan का मतलब है लंब बटे आधार। तो यहाँ से आप जब ये आपको दे रखा है वैल्यूज tan थीटा के, कितने दे रखे 4/3, इस tan थीटा का मतलब कितना है भाई, लंब बटे आधार 4/3 दे रखा है। इसका मतलब लंब कितना हो गया आपका 4 और आधार कितना हो गया 3। अब इसमें देखो जरा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनना है भाई। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई, पक्की बात है क्या होगा, कर्ड होगा, ये फिक्स है हमेशा। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, इसका मतलब लंब हो जाएगा ये वाला। बचा क्या रह गया, आधार रह गया। वो क्या हो गया भाई, आधार, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब हमें क्या था, लंब बटे आधार का मतलब है लंब आपको 4 दे रखा है, तो ये आपका 4 हो गया परपेंडिकुलर। आधार कितना हो गया भाई 3, तो ये कितना हो गया 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कड़ आपको पता नहीं है, तो कड़ आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है भाई, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कड़ हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मतलब 4, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब है आपका 3, ये जो 3 दे रखा था ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया। तो कड़ स्क्वायर निकला यहाँ से आपका 4 का वर्ग 16 हो गया और 3 का हो गया 9, ठीक है। तो के स्क्वायर का मान आ गया भाई 25। और जब हम ये यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, इधर रूट लग जाता है। तो के बराबर कितना हो गया, रूट 25, और रूट 25 का मतलब कितना होता है 5। इसका मतलब हमने कड़ यहाँ से 5 निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखो हमें निकालना क्या है, मान किसका निकालना है, cos थीटा का। तो भाई cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो sin cos tan, cos का निकालना तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण। तो अब यहाँ से देखो आधार कितना था हमारे पास, 3 था, ये 3 निकाल लिया। अब कितना कर्ण, कर्ण हमने भी निकाला था 5 आया था, तो ये क्या हो गया 3/5। इसका मतलब जो cos थीटा का मान है वो कितना आया 3/5। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर 4/3, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लो। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लोगे तो आप सीधा सीधा आप पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फंडा इसमें समकोण त्रिभुज पर डिपेंड रहता है ना। तो आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, इसका आप नामकरण कर दो ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस, क्या होती है, कर्ड होती है। और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। आपको दे रखा है tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। अब tan थीटा बराबर भी क्या होता है, tan का मतलब है
लाल बटे कक्का के अनुसार क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन, टेन का मतलब लंब बटे आधार, तो ये हो गया आपका लंब बटे आधार हो गया 4/3। अब लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ से लंब का मतलब भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 4 हो गया ये, और बेस कितना है इसका 3, ये 3 हो गया बेस इसका। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ड निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ये कहती है कि कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड हमें निकालना है भाई, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मतलब है परपेंडिकुलर 4 हो गया, ये 4 का स्क्वायर ही हो गया, और बेस कितना है भाई 3, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर्ड आसानी से निकाल लेंगे, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 3 का कितना हो गया 9। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा 25 आ गया। अब ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, इसका मतलब रूट 25 हो गया ये, और रूट 25 का मतलब 5 होता है सीधा सीधा। तो कितना निकल के आया अपने ना 5, ठीक है। अब देखो, अब हमें मान किसका निकालना है भाई, मान निकालना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का। अगर हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यूज निकाल लेंगे तो ऊपर भी हम साइन थीटा का मान लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। देखो तो साइन थीटा हमें निकालना है भाई। तो साइन थीटा का मतलब ये होता है लाल बटे कक्का के अनुसार साइन, ये होता है साइन का मतलब लंब बटे कर्ड, तो ये हो जाएगा L अपॉन के। तो साइन थीटा कितना निकलेगा भाई, लंब का मतलब कितना है भाई 4, और कर्ड कितना दे रखा है 5, जो हमने अभी निकाला था कर्ड। तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/5। अब साइन थीटा की वैल्यू उठा के इसमें लगा दो, मान निकल आएगा आपका। ये निकालना था 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, मान लगा दो, ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 4/5 बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान वही 4/5 लगा दें यहाँ पर। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम, इसका एलसीएम कितना बनेगा, ऊपर वाले का तो वही 5 हो गया एलसीएम, तो 5 एकन 5, और 1 का 4 में करोगे तो ये 4 ही हो गया, और नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया 5 हो गया इसका एलसीएम, 5 एकन 5, और 1 का 4 में करोगे तो ये 4 हो गया। अब देखो एलसीएम से एलसीएम पूरा का पूरा कट आउट हो रहा है, यहाँ से देखो कट गया, ऊपर कितना बचा 5 में से 4 गया, 1 बचा, और नीचे कितना बचा 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 हो गया, तो 1/9 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो कैसा है, सही है आपका, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर लेंगे। और एक बात इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर अगर साइन थीटा की जगह कोस थीटा दे देता वो, या वो टेन थीटा दे देता, तो आप क्या करते, उसकी वैल्यूज निकाल करके आप इसमें लगा दो, एलसीएम ले लो, सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा सवाल है आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर, हमें निकालना है ये होता क्या है ना। तो ऑप्शन से हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक पहली वाली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि tan थीटा भाई किसका अपोजिट होता है, कॉट का होता है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दें तो भाई यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा ना। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पहला वाला वो सही रहेगा, है ना। तो आगे नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो आपका समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है ना। तो यदि tan R बराबर 1/√3 है तो sin P का मान निकालना है आपको, है ना। तो मैंने पहली वाली वीडियो में इसका पूरा जो भी इसका इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन था वो मैंने कंप्लीट कराया था। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये सवाल। वो बोल क्या रहा है कि जो कोण Q है वो कैसा है 90 डिग्री, समकोण है। तो भाई आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ये लो 90 डिग्री बना दिया हमने। सॉरी, इसमें आपको ये लेना पड़ेगा, ABC नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसने बोल रखा है PQR। तो Q वाला एंगल आपको ये लेना पड़ेगा। तो Q ये हो गया, P ये हो गया, R ये हो गया।
तो Q वाला जो एंगल था वो भाई कितना था 90 डिग्री उसने बोल दिया था, तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, आपको दे रखा है उसने tan r बराबर 1/√3। तो भाई tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर हम अगर इसका मान लगाएंगे तो इसका मतलब 1/√3 हो गया ये सीधा सीधा। तो लंब कितना हो गया 1 और आधा कितना हो गया √3। अब यहाँ से देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा भाई हाइपोटेनस होती है, पक्की बात है ये तो। और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये क्या होगा आपका बेस। अब हम बात करेंगे कि जो tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है उसको लगाओ पहले आप। लंब का मतलब है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 1 है यहाँ पर, और बेस कितना है इसका √3 है। आपको इसमें भी आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण वही पाइथागोरस से निकलेगा। तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, लंब कितना दे रखा है हमें 1 और आधार कितना है हमारा √3, स्क्वायर हो गया इसका। तो k का मान कितना निकलेगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का कितना हो जाएगा 3। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा √4 हो गया, सॉरी k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1+3 हो गया ये। तो k स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो k का मान जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर लगा तो यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा रूट लग जाएगा, तो √4 का मतलब 2। ठीक है, अब ये आपका 2 निकल के आ गया। आपको निकालना क्या था भाई, साइन p निकालना है ना। तो साइन p निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसने क्या करा है कि ये जो एंगल है ना साइन p वाला, उसके बारे में उसने बात करी है ना। तो साइन p हमें निकालना पड़ेगा बेटा। तो देखो साइन p बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपको होता है लाल बटे कक्का के अनुसार साइन वाला, ये देखो लंब बटे कर्ण। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर इस एंगल की बात करें, इसका मतलब अगर इस वाले एंगल की बात करें तो एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा भाई हमारी परपेंडिकुलर होती थी, है ना, परपेंडिकुलर। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली तो फिक्स रहती है हमेशा, कौन सी रहती है, हाइपोटेनस रहती है, और बाकी जो बची वो आपका बेस रह गया, है ना। तो आपसे इस वाले एंगल की बात करी है भाई उसने, तो इस वाले एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी इस केस में, क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा बेस। ठीक है, तो भुजा चेंज हो जाएंगी जब हम एंगल के बारे में बात करेंगे तो, है ना। तो साइन p आप कितना हो गया यहाँ से, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 दे रखा है भाई, और हाइपोटेनस कितना है 2। तो साइन p का जो मान निकला है वो कितना है 3/2। ये √3 था, सॉरी कितना हो गया √3/2। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा हम जो कर रहे थे उसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साइन 37/cos53 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, साइन 90 - थीटा हमने बताया था आपको क्या होता है, cos थीटा होता है। साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है बेटा, cos थीटा। ऐसे ही मैंने आपको सारे जितने भी ये 90 - थीटा, साइन cos tan cot sec cosec जितने भी हैं आपको मैंने बताए थे आपको। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो एंगल दे रखे हैं दोनों, उनका योग दोनों का 90 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है साइन 37 और 53 जो एंगल है उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 90 बनेगा, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि किसी एक को आप चेंज कर लो। जैसे आपने साइन 37 को चेंज कर लिया, इसको चेंज नहीं करना है फिर, या इस cos 53 को चेंज कर लो, इसको मत करना, किसी एक को कर लो। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा तरीका, केस फर्स्ट क्या रहेगा, ये जो साइन 37 दे रखा है और नीचे दे रखा है आपका cos 53, उस इसमें पहले वाले को चेंज कर लो आप,
अगर इसको चेंज करोगे तो ये बनेगा आपका साइन 90 माइनस 53। इसका मतलब समझो 90 में से 53 को आप माइनस करोगे तो 37 बनेगा। तो कितना बन गया, साइन 37 बन गया, है ना। तो मैंने ऊपर वाले को चेंज कर लिया है फिलहाल में, अभी नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बन गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। अब देखो थीटा की जगह उसने कितना लिया है, 53, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 53 हो जाएगा। नीचे तो कॉस 53 है ही, ये कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही रहेगा। और सेकंड केस में आपको क्या करना है, सेकंड केस में आप इसको ये जो साइन 37 है उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कॉस 53 को चेंज कर लो। अभी हमने साइन को चेंज किया था, अब हम क्या करेंगे, कॉस वाले को चेंज करते हैं। ये बनेगा आपका कॉस 53 है ना, इसको करोगे भाई तो ये बनेगा ऊपर साइन 37 बटे, इसको चेंज करोगे तो ये बनेगा कॉस 90 माइनस 37। अगर आप 90 में से 37 को माइनस करोगे तो 53 बचेगा, है ना। तो ऊपर वाला तो भाई साइन 37 रहेगा, अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पर कितना है, 37 अंश, तो कितना हो जाएगा, साइन 37। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक ही आएगा, आप चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको कर लो, एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, टेन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमें मान निकालना है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये, आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई, ए बी ये सी, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको दे रखा है उसने टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। तो इसका मान उसने दे रखा है 3/4, इसका मतलब लंब कितना हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4। अब देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा भाई हाइपोटेनस होगी, इसका मतलब कर्ण, ठीक है। और ये वाली आपका परपेंडिकुलर होगा लंब, ये होगा आपका बेस, ठीक है। अब आपको करना क्या है भाई, उसने पूछा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का और कॉस का दोनों का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो दोनों का अलग अलग मान निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें भुजा नहीं पता है, जो साइड हमें नहीं पता है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लगाएंगे इसमें। तो लंब आपका दे रखा है इसमें 3 और आधार है आपका 4, तो यहाँ से अब हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना ही है, लंब कितना है भाई, परपेंडिकुलर है आपके पास 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का कितना हो गया 16, तो के स्क्वायर बराबर निकल के आ गया 25 आ गया। अगर हम के का मान निकालेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट लग जाता है, और रूट 25 का मतलब 5, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई बेटा वो कितनी है, 5 है, ठीक है। अब हम कॉस के और साइन के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉस बराबर क्या होगा, पहले कॉस का निकालो, तो कॉस थीटा बराबर लाल बटे का से साइन का ये कॉस का, तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आता है, आधार कितना है 4, ये हो गया आपका 4, और कर्ण कितना है, अभी हमने निकाला था 5, तो इसका जो कॉस थीटा का मान निकल के आया वो कितना है 4/5। अब इससे को निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा।
तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा L/K। तो लंब कितना है भाई 3 है और कर्ण कितना है 5, तो इसका मान कितना हो गया 3/5। अब आपको उसने पूछा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो आप एक काम करो, यहां इसको एक बार लिखो, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है उठा के यहाँ लगाओ, कितनी निकल गई थी 4/5, तो ये आपका हो गया 4/5। इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 3/5, इस पर भी स्क्वायर लगा है तो इस पर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का कितना हो गया 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे का जो हर है आपका वो समान है, ऊपर कितना बचा 16 माइनस 9, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा 7 बचा, नीचे कितना बचा 25, ठीक है। तो इसका जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया बेटा 7/25। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको जो भी त्रिकोणमितीय वैल्यूज हैं आपकी मैंने पूरी टेबल बना के आपको बताई थी। तो यहाँ से आप एक काम करो, cos 60 का मान कितना होता है बेटा, देखो cos 60 से पहले आपको cos 30 का मान पता होना चाहिए। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो जो सेक होता है वो क्या होता है अपोजिट होता है किसका cos का। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये पूरा मैंने आपका डाउट पहली वाली वीडियो में क्लियर करा दिया था। तो यहाँ से आपका बनेगा 1/2 लगाओ यहाँ पर, तो कितना बनेगा, ये उल्टा करोगे तो 2 बनेगा ये आपका, ठीक है। तो इसकी जगह आपको करना पड़ेगा सेक 60 की वैल्यूज लगाओ। सेक 60 की वैल्यू कितनी थी 2, तो आप 2 का स्क्वायर करोगे क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है पहले से, -1 करो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया कितना बचा 3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत बारीकी से देखेंगे आप। ये दे रखा है x cos स्क्वायर 30 अंश इंटू सेक स्क्वायर 45 अंश बटे 8 cos स्क्वायर 45 अंश इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश बराबर दे रखा है tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30। तो x का मान हमें निकालना है ना। तो शुरू करते हैं भाई, x इंटू cos 30 का मान कितना होता है भाई, देखो साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, तो साइन बराबर क्या होता है भाई 1/cosec, उसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा 1/2 करोगे तो कितना बन गया 2 हो गया। तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे, ये cosec स्क्वायर में दे रखा है इसलिए इंटू sec 45, तो cos 45 कितना होता है बेटा 1/√2। हमें किसका निकालना है सेक का, तो ये क्या होता है सेक बराबर क्या होता है 1/cos। तो इसका आप क्या करोगे, इसके नीचे डिवाइड करोगे cos की जो वैल्यूज है, तो ये सेक बराबर बनेगा आपका 1/cos की वैल्यू कितनी आई 1/√2 अपॉन 1 कर लोगे तो कितना बनेगा ये 1/1 इंटू √2 अपॉन 1, तो कितना बनेगा √2 बनेगा ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई √2, इसका स्क्वायर हो गया बटे 8 इंटू cos 45 का मान कितना होगा आपका 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो भाई इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान कितना होगा √3/2।
इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर लगाया है। आगे कह रहा है बराबर है इसके tan 60, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है केवल और केवल √3। तो ये आपका ये √3 का स्क्वायर हो गया, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया आपका 1/√3 और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। x इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया भाई, ये बनेगा 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो इससे देखो कट जाएगा ये 4 बार, ये देखो 4 से 4 कट गया, √3 का 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। ये कितना बना 4 दूनी 8, ऊपर 8x बन गया, नीचे कितना बचा, ये 4 से 4 कट गया था और ये कट गया था 2 चौक 8, नीचे 3 बचा केवल आपका। इसका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम कितना हो गया इसका 3, ऊपर 3 3 9 माइनस का 1। ठीक है, तो ये बन गया आपका 8x/3 बराबर 9 में से 1 गया आपका 8 बचेगा और नीचे 3 है, तो 3 से 3 कट गया भाई, तो और देखो 8 से 8 भी कट गया एक बार, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। हमें क्या करना था x का मान निकालना था, तो x का मान कितना आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वो सही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका sin 30 इंटू cos 60 का मान क्या होगा। आपको sin 60 का सॉरी cos 60 और sin 30 का मान निकालना है, तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसका मान निकाल लो कितना आ रहा है फिलहाल में, उसके बाद हम ऑप्शन से चेक करेंगे। तो इसका मान जो है sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान कितना हो जाएगा बेटा 1/2। इसका मतलब टोटल हो गया 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, इसका मान 1/4 आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर पहला जो है उससे चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है भाई। तो ये बनेगा आपका पहला ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या है 1 माइनस cos 30 इंटू साइन 60, तो ये बनेगा 1 माइनस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 इंटू साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, तो 1 माइनस √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 और 2 कितना हो गया 4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4, इसका एलसीएम हो गया, तो 4 × 4 और 1 × 3, तो 1/4 आ गया। ठीक है, तो 1/4 तो हमें मिल गया फिलहाल में, बस यहीं से चेक हो गया सीधा सीधा। तो 1/4 हमें क्या करना था, ये जो हमें मान दे रखा था sin 30 और cos 60 का, उसका हमने अगर जो मान निकाला है वो कितना है 1/4 आया है। अब आप इन जो 3 कुछ ऑप्शन रह गए हैं इनमें आपको 1/4 नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहले से ही हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है पहला वाला वो सही रहेगा, है ना। आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं, एक करके दिखाता हूं मैं आपको। ये है आपका सेकंड ऑप्शन 1 माइनस cos 30 अंश इंटू cos 60 अंश। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई 1 माइनस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 इंटू cos 60 का मान कितना होगा 1/2। 1 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो √3 हो गया भाई, और 2 का 2 में करोगे तो कितना हो गया 4। इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हो गया 4 आ गया, तो 4 का 1 में करोगे तो 4 हो गया, और 1 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना भी सॉल्व कर लो आप 1/4 के बराबर नहीं आ सकता। ऐसे ही लास्ट वाली ये जो दो ऑप्शन है उससे भी आपको 1/4 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमने पहला वाला जो ऑप्शन था उसको चेक किया था, तो उसके अकॉर्डिंग पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो ए तथा बी का मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन ए माइनस बी वाला। तो साइन ए माइनस बी कितना दे रखा है, 1/2। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो साइन का इधर दे रखा है, तो साइन की जो वैल्यू है वो 1/2 किसकी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है भाई। तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी बराबर हो गया, सॉरी माइनस है ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी बराबर हो गया 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की वैल्यू होती है भाई। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बचेगा आपका ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, एक हमें इक्वेशन मिल गई ये वाली, तो फिलहाल में इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको डाल देते हैं, है ना। अब बात करते हैं कॉस वाली भाई। तो कॉस का क्या दे रखा था उसने, कॉस ए प्लस बी बराबर दे रखा है उसने कितना, 1/2। अब आपको ये सोचना पड़ेगा भाई कि कॉस में 1/2 जो वैल्यू है वो किसकी होती है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये आपका होगा 60 की वैल्यू। तो ये हो जाएगी आपकी कॉस 60 अंश। कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 1 प्लस बी बराबर 60 अंश। तो फिलहाल में इक्वेशन नंबर इसको हम सेकंड डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपको पहली वाली जो इक्वेशन है और जो दूसरी वाली है, आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि का मतलब है कि इन दोनों को आप लिखो भाई, a माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश, और आपका a प्लस बी बराबर कितना है, 60 अंश। ठीक है, वापिस से समीकरण नंबर 1 ही है, वापिस से समीकरण नंबर 2 वही। ठीक है, अगर आप इसको समीकरण 1 में 2 को जोड़ोगे तो देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है ना, b से b कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, a और a कितना हो गया मिलकर 2a हो गया भाई, बराबर 60 में अगर 30 जोड़ोगे तो 90 बनेगा ये सीधा सीधा। तो ये बनेगा आपका a बराबर कितना हो गया, 90/2। तो ये कितना हो गया, 45 बचा। ए की जो वैल्यूज है भाई वो कितनी आ गई, 45 अंश, 45 अंश आ गई। अब ए का मान जो निकला है वो किसी एक समीकरण में लगा दो आप, चाहे 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, बी का मान निकल के आ जाएगा। मैं इसमें लगा दे रहा हूँ भाई। तो यहाँ लिखते हैं ए का मान समीकरण, चलो मैं 1 में लगा दे रहा हूँ, ठीक है, 2 में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है भाई, 30 अंश। तो a का मान इस a की जगह लगा दो, कितना है 45, माइनस का b बराबर 30 अंश। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का b बराबर 30 माइनस इस 45 को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा ना, कितना होगा ये, माइनस का b बराबर कितना हो गया, माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर कितना आ गया, 15 अंश आ गया। ठीक है, तो a का मान कितना निकल के आया, 45 और b का मान 15। तो a का मान 45 और b का मान 15, तो ऑप्शन नंबर जो b है वो आपका सही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो भी आपके टाइप सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखें, ताकि आपको जो भी आपकी जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इस वीडियोस में आपको लगभग मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको टाइप नंबर जो सेकंड है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है।